ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तिजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती हैं वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते 1 महीने के बाद वो आया। महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिया बल्ला ना लो। ओ पाइया तुम बे लाला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना। आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया।
فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا۔ میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے